OMR कॉपी पर तमाम सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। 6 अभ्यर्थियों ने एनटीए की OMR कॉपी पर सवाल उठाए हैं। छात्रों का दावा है कि बदले हुए दिख रहे हैं उत्तर। 600 से ज्यादा अंक वाले छात्रों ने गुहार लगाई है। एनटीए से राहत नहीं मिलने के बाद कोर्ट पहुंचे हैं अभ्यर्थी। सीजीआई ने मामले की सुनवाई का आश्वासन दिया है। नीट परीक्षा की पारदर्शिता पर भी एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। OMR शीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई होगी। देखिए, छात्रों ने मूल उत्तर और एंट्री कॉपी में अंतर बताया है। नीट अभ्यर्थियों को अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता अरविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, सबसे पहले तो ये बताइए, जिस तरीके से नीट परीक्षा को लेकर विवाद तो देखने को ही मिल रहा है पिछले काफी समय से, अब ये OMR शीट को लेकर क्या मुद्दा उठता हुआ नजर आ रहा है, क्या जानकारी है, क्या अपडेट? जी अरविंद। देखिए, 6 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और इनका ये कहना है कि उन्होंने OMR शीट में उनकी गड़बड़ी हुई है। उनका ये आरोप है। उनका ये कहना है कि मूल रूप से जो जवाब OMR शीट में उनकी तरफ से दर्ज किए गए थे वो एनटीए की तरफ से जो कॉपी दी गई है उससे मेल नहीं खाते हैं। और उनका ये भी कहना है कि 600 से लेकर के 650 तक उनसे ज्यादा उनके अंक आए हैं। उन्होंने एनटीए से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उनसे कोई राहत नहीं मिली और उन्होंने OMR शीट में जो आंसर मार्क किए थे और एनटीए की तरफ से जो OMR शीट दिखाई गई है, दोनों में अंतर है। तो याचिकाकर्ता की तरफ से वकील ने आज ये मामला कोर्ट के सामने रखा और जल्द सुनवाई की मांग की। चीफ जस्टिस ने इस पर यह कहा है कि वो इस मामले को जल्द सुनवाई के लिए लिस्ट करेंगे। हालांकि अभी सुनवाई की कोई तारीख नहीं दी गई है, लेकिन उम्मीद ये है कि इसी हफ्ते ये मामला सुनवाई पर आ सकता है और कोर्ट ये देखेगा कि इस मामले में जो 6 कैंडिडेट्स हैं उनकी तरफ से जो सवाल उठाए गए हैं, जो उनका ग्रीवांस है, उसमें कानूनी तौर पर कितना मेरिट है। लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कोर्ट इस मामले में जो दूसरा पक्ष है उनसे भी जवाब तलब करेगा। लेकिन अभी याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली गई है। सुनवाई की तारीख क्या रहेगी इसको लेकर के भी क्लियरिटी नहीं है। उम्मीद यह है कि इसी हफ्ते इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। बिल्कुल अरविंद, जिस तरीके से पिछले दिनों की अगर बात करें तो नीट पेपर लीक का मुद्दा गरमाया, जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी देखने को मिला और एक बार फिर से नीट पेपर को लेकर के अब सवाल उठने लगे हैं। उत्तर और एनटीए कॉपी में अंतर बताया जा रहा है अभ्यर्थियों की तरफ से। बिल्कुल, कई सारे नीट से जुड़े हुए मामले कोर्ट के सामने हैं। एक तो मामला वही है जिसका आपने जिक्र किया कि जंतर मंतर पर जो विरोध प्रदर्शन हुआ, उस पर जो पुलिस की कार्रवाई है उस पर सवाल उठे, वो भी मामला कोर्ट के सामने है। एक दूसरी याचिकाएं कोर्ट में दायर की गई है जिसमें सवाल उठाया गया है कि अभी जो परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था है एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो सही तरीके से अपना काम नहीं कर रही है और उसके बजाय एक दूसरा मजबूत सिस्टम लाने की जरूरत है ताकि आगे परीक्षाएं लीक ना हो, आगे परीक्षाओं की का जो मार्किंग का तरीका है उसको बदला जा सके। सरकार की तरफ से भी पिछली बार कोर्ट को आश्वस्त किया गया था कि वो एक बेहतर सिस्टम ला रही है ताकि आगे परीक्षाओं में या मार्किंग में इस तरह की गड़बड़ी नजर न आए। बहरहाल कोर्ट ने सरकार को वक्त दिया था पिछली बार सुनवाई में और सरकार को बताना था कि आखिर वो ऐसा कौन सा सिस्टम इजाद करेगी ताकि। ठीक है अरविंद, आपने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेपर लीक केस की सुनवाई होगी। जज अजय गुप्ता ने संभाला विशेष अदालत का कार्यभार। आरोपियों के टेस्ट आवेदन पर कोर्ट ने जवाब मांगा है। 6 अगस्त को चार्जशीट पर कोर्ट सुनवाई करेगा। देखिए, दिनेश और विकास बवाल की जमानत पर फैसला टला है और साथ ही आपको बता दें कि बचाव पक्ष ने चार्जशीट पढ़ने के लिए अब समय मांगा है। पेपर लीक मामलों में तेजी से होगी न्यायिक प्रक्रिया और कोर्ट ने रोजाना सुनवाई के संकेत दिए हैं और पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग टेस्ट पर भी अब सीधे तौर पर जो है हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में आगे बढ़ती पेपर लीक जांच, यानी कि जिस तरीके से पेपर लीक का जो पूरा मुद्दा है आपने देखा, अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन जो है जिस तरीके से किया गया और अब इस पूरे मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई भी होती हुई नजर आएगी। अभी फिलहाल सभी की नजरें टिकी हुई है, लगातार मुद्दे उठते हुए नजर आ रहे हैं। कभी OMR शीट को लेकर मुद्दे उठ रहे हैं, पेपर लीक का मुद्दा आपने देखा किस तरीके से जोरों शोरों से उठता हुआ नजर आया। अब जो है अब ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इसमें जज अजय गुप्ता ने विशेष अदालत का मोर्चा संभालने का कार्य किया है, उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले दिनों जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला
और साथ ही साथ अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया था जिसमें फास्ट ट्रैक गठन की बात कही गई थी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में अब पेपर लीक केस की सुनवाई होनी है और ये जो कार्यभार है वो जज अजय गुप्ता ने संभाल लिया है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जब सुनवाई होती है तो उस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ बातें सामने आती हैं, क्योंकि नीट पेपर लीक की अगर हम बात करें प्रिया, तो जिस तरीके से विपक्ष की बात करें, विपक्ष ने भी इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया था और चाहे बात करें छात्रों की, तो छात्र जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे।